हेलो फ्रेंड दोस्तों, एम राधेश्याम लाल बनाम बी संध्या और अन्य के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर वास्तविक स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता है यदि वे ये साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था और 12 वर्ष से अधिक समय तक निर्बाध कब्जा मूल मालिक की जानकारी में था। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय एस औक और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता है तो वह वादपत्र में संपत्ति पर उसके प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हुए संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जस्टिस अभय एस ओक द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है और उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में ये था कि वह 12 वर्ष से अधिक समय से खुले और निर्बाध कब्जे में है। ये सामग्री कथन बाद में पूरी तरह से अनुपस्थित है, इसलिए बाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार नहीं है। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया है। प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है, वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है। दूसरा पॉइंट, वादी को दलील देनी होगी कि यह स्थापित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था। तीसरा पॉइंट है कि वादी को यह भी निवेदन करना होगा और स्थापित करना होगा कि वह कब कब्जे में आया। चौथा पॉइंट है कि वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला और निर्बाध था। इसमें अदालत ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील देकर एक पक्ष असली मालिक के अधिकारों को खत्म करना चाहता है और इसीलिए उसके पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है। आखिरकार ये याचिका 12 साल से अधिक समय से लगातार गलत कब्जे पर आधारित है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे की सामग्री बनाने वाले तथ्यों को वादी द्वारा प्रस्तुत और साबित किया जाना चाहिए। वादपत्र में वादी या अपीलकर्ता संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा, जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा मांगा गया था और वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में भी संपत्ति के वास्तविक मालिक को जानकारी नहीं थी। हालांकि प्रतिवादी ने वादी के दावों का विरोध किया और ये कहते हुए संपत्ति से उसे बेदखल करने की मांग की कि उन्होंने संपत्ति उन व्यक्तियों से खरीदी थी जिन्हें मूल मालिक की मृत्यु के बाद निपटान डीड के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पाया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा करने के लिए वादी या अपीलकर्ता का मामला निम्नलिखित तथ्यों के बाद पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ है, जो अपीलकर्ता के दावे को कमजोर करता है। पहला पॉइंट है, उसमें वादी उस संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित नहीं कर सका जिसके बारे में ये ज्ञात है कि वादी का 12 वर्ष से अधिक समय से संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा था। दूसरा पॉइंट है कि इसके अलावा संपत्ति कर, जल कर के बिल मूल मालिक के नाम पर थे। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने गृह पर कर का भुगतान किया है। तीसरा पॉइंट है कि हाईकोर्ट ने कहा कि वादी ने जर्जर हालत वाले हिस्से की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। चौथा पॉइंट है कि हाईकोर्ट ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि जल कर और सीवेज कर का भुगतान वर्षों से नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के निष्कर्ष पर गौर करने के बाद अदालत ने कुछ इस प्रकार टिप्पणी की कि
हाईकोर्ट ने माना कि वादी ये स्थापित नहीं कर सका कि उसका वास्तविक कब्जा किसी विशेष तिथि से शुरू हुआ। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही माना कि वादी प्रतिकूल कब्जे की अपनी दलील साबित करने में विफल रहा। वास्तव में जैसा कि पहले कहा गया है, संयंत्र में प्रतिकूल कब्जे की दलील का कोई आधार नहीं था, इसलिए वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा का वाद विफल होना चाहिए। अदालत ने वादी अपीलकर्ता को अतिक्रमणकारी पाया और प्रतिवादी के स्वामित्व को संपत्ति पर वैध स्वामित्व के रूप में रखा, भले ही उसके द्वारा कोई प्रोवेट प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अदालत ने कहा कि यहाँ तक कि प्रोवेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करने में विफलता पर विचार करते हुए भी ये स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के पास वादी अतिचारी की तुलना में वाद की संपत्ति का बेहतर टाइटल है। इसलिए इस तथ्य को दर्ज करने वाले समवर्ती निर्णयों में दोष ढूंढना संभव नहीं है कि वादी अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने में विफल रहा। इस प्रकार अपीलें विफल होनी चाहिए। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। इस तरह का पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।